अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, लंका प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है क्योंकि वर्ल्ड कप के खत्म होने के साथ ही ना अब वो जो लीग क्रिकेट की भरमार थी वो एक बार फिर से वापस आ चुकी है। और इसी महीने में 4 क्रिकेट लीग स्टार्ट होने वाली हैं दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ 4 क्रिकेट लीग्स T20 की स्टार्ट होने जा रही हैं, जिनमें पहली का आगाज हो चुका है। कल लंका प्रीमियर लीग में पहला मैच खेला गया कैंडी और दम्बूला की टीमों के दरमियान, जिनमें 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। दोनों जो है ना वो कैंडी की टीम में खेल रहे थे क्योंकि दम्बूला की टीम में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल रहा। उसकी रीजन ये है कि इस बार लंका प्रीमियर लीग में बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। लास्ट टाइम कुछ इंजरीज वाला इशू हो गया था प्लेयर्स के साथ। तो जिस तरह श्रीलंका का वेदर होता है तो आपको पता ही है, प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह जाएं जहां पे उनको इजी कंडीशंस मिले और अच्छी कंडीशंस मिले। इसलिए काफी सारे प्लेयर जो हैं वो हमें कनाडा लीग और जो अमेरिका की लीग है उस तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। खैर, तो इस पे वापसी हो चुकी है इस लंका प्रीमियर लीग में मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान का वो फास्ट बॉलर जो कभी उभरता हुआ सितारा हुआ करता था और फिर एकदम से ये सितारा ऐसे गायब हुआ कि कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। मोहम्मद हसनैन वही बॉलर हैं जिनका एक बार चर्चे हुआ करते थे। एक टाइम ऐसा था कि मतलब लोग इनकी मिसालें दे रहे थे कि भाई देखो, हसनैन की तरह बॉल करो। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के उन चंद बॉलर्स में से हैं जो 150 प्लस बड़े आराम से टच कर सकते हैं, क्योंकि हसनैन नॉर्मल जो है वो पीएसएल में 145 से प्लस बॉलिंग करते थे। लेकिन आज उनका जो कमबैक हुआ है, बड़े अरसे के बाद उन्हें मैंने बॉलिंग करते हुए देखा है किसी लीग में, किसी जगह पे लंका प्रीमियर लीग में उन्होंने कमबैक किया है। क्योंकि काफी टाइम पहले उनके साथ कुछ इंजरीज के इशू आए थे और फिर उसके बाद पीसीबी की सितम जरीफियों का शिकार हो गए वो भी, क्योंकि पीसीबी ने हमेशा जिस तरह वो करते हैं इस बार भी उनके साथ ना कोई रब्ता रखा, ना उनके साथ जो है वो कुछ कमिटमेंट की, ना उनको अपने ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया। मतलब ऐसी चीजें जो हैं वो उनका शिकार रहे हैं मोहम्मद हसनैन। उसके बाद उन्होंने अपने तय कोशिश करते हुए अपना इलाज वगैरह करवाया, अपनी जो है वो सर्जरी वगैरह कंप्लीट करवाई, उसके बाद रिहैब किया और वापस आए हैं आप लंका प्रीमियर लीग में। उन्होंने ये जो है वो अपना पहला मैच खेला है, कमबैक किया है। अपनी कमबैक गेम में दूसरी गेंद पे विकेट हासिल किया मोहम्मद हसनैन ने। मैं ये मैच लाइव देख रहा था और हसनैन को देखने के लिए ही स्पेशली मैंने ये मैच देखना शुरू किया था, क्योंकि यार मुझे मुझे एक ना तजस्सुस था कि भाई हसनैन आजकल किस तरह के फॉर्म में होगा। एक कमबैक कर रहा है लड़का। एक टाइम पहले, अगर आज से 2 साल पहले चले जाओ, पीछे चले जाओ आप, तो मोहम्मद हसनैन को पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर कहा जा रहा था। मतलब कि पेस, बंदे के पास इस कदर पेस थी कि हसनैन और नसीम शाह का डुओ जो बना हुआ था ना कोयटा ग्लैडिएटर में, वो तो तबाही फेर रहा था हर तरफ। तो हर तरफ इन दोनों की ही बातें हो रही थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, शायद नजर लग गई हसनैन साहब को या क्या हुआ, लेकिन हसनैन बिल्कुल ना मंजर आम से गायब हो चुके थे। उसके बाद उनके साथ वो बिग बैश में एक्शन वाला सीन भी हो गया। हसनैन इस कदर अच्छे बॉलर थे कि बिग बैश तक खेलने के लिए गए हैं, लेकिन वहां पे उनके साथ एक एक्शन रिपोर्ट कर दिया गया उनका। कहा गया कि ये चेक करते हैं, चेक बॉलिंग करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में वो क्रिकेट खेल चुके थे, किसी ने ऐसा नहीं कहा था। शायद उस टीम के खिलाफ उन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेट भी ले ली थी और फिर उसके बाद 4 5 आउट भी कर दिए थे उस मैच में। तो शायद ये रीजन हो सकती है। वो जो टीम थी उन्होंने ये रिपोर्ट कर दिया था कि भाई इसका एक्शन सही नहीं है, इसलिए ये इतनी विकेट्स ले रहा है। तो इसमें तो यार मतलब सदाकत कम और हसद ज्यादा दिखाई देता है। खैर, उसके बाद काफी सारे टेस्ट से भी गुजरे हसनैन, उनका एक्शन भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ, उसमें पेस तो बिल्कुल कमी नहीं आई, लेकिन फिर भी लाइन और लेंथ में वो चीज नहीं बन पाई हसनैन की जो पहले कभी हुआ करती थी। खैर जी, कल का जो मैच हुआ है, पहले ओवर में तो विकेट ले ली हसनैन ने, लेकिन उसके बाद उनकी धुलाई प्रो मैक्स चालू हो गई। उसके बाद हसनैन साहब ने वो बताया है कि भाई मैं इतने अरसे कहाँ रहा हूं। मतलब ना हसनैन साहब की जो है वो लाइन सीधी हो रही थी, ना उनसे लेंथ पे बॉल हो रहा था। इतनी वाइड्स करवाई हैं, इतनी नो बॉलिंग की हैं, और फिर सोने पे सुहागा बाउंड्रीज भी खा रहे हैं। और यकीन करो यार, सबसे जो चीज अलार्मिंग थी, सबसे जो हैरान कोई चीज थी मेरे लिए, वो हसनैन की पेस थी, जो कि नॉर्मल बिल्कुल 140 से ऊपर नहीं जा रही थी। 136, 138, 139, बस ये हसनैन ने कल पेस पे बॉलिंग की है। भाई हैरान कौन हूं मैं यार, मतलब मैं हैरान हूं भाई, ये कैसे हसनैन साहब को क्या हो गया। मोहम्मद हसनैन वो बंदा है जो 145 से नीचे रेगुलर बॉल करता ही नहीं था भाई। वो हर बॉल ही उस कदर मतलब ऐसी तेज बॉलिंग करता था कि हम बैट्समैन जो हैं वो अब देखने के लिए मतलब तरस रहे होते थे। बैट्समैनों को भी समझ नहीं आ रही होती थी भाई ये क्या हो रहा है। हम लोग तरसते थे भाई कि हसनैन आए ओवर करने और देखें। आदि होगा यार आपको, 2 3 पीएसएल पहले की बात है यार अभी तो, कि हसनैन और नसीम शाह का ऐसे दबदबा था कि भाई क्या ही कहने। लेकिन देख लीजिए फिर
एक तरफ नसीम शाह है जो कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के सुपरस्टार बने हुए हैं, और दूसरी तरफ मोहम्मद हसनैन सितम जरीफियों का शिकार है पीसीबी की। जब वो इंजर हुए तो उनको किसी ने देखभाल नहीं की, वही लावारिस छोड़ दिया। उसके बाद अब देख लीजिए क्या हालत है हसनैन साहब के, वो बेचारे दर दर भटकते फिर रहे हैं। इस वक्त लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, पहला मैच उन्होंने खेला है, 53 रन कंसीड किए हैं उन्होंने अपने 4 ओवर्स में। अब देखिए अगले मैचेस में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कैंडी की टीम का हिस्सा है वो, कैंडी की टीम में ही मोहम्मद हारिस भी हैं जिन्होंने 8 रन स्कोर किए हैं पहले मैच में, 10-12 गेंदें खेल के, मतलब वो भी उतने सक्सेसफुल रहे नहीं है, उनका ये मैच भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो मोहम्मद हारिस और मोहम्मद हसनैन ये जो हैं दोनों खिलाड़ी इस वक्त लंका प्रीमियर लीग में कल का मैच खेले हैं, जबकि आगे बहुत सारे खिलाड़ी और भी हैं पाकिस्तान के जो कि लंका प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, और बहुत सारी अपडेट्स हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत सारी अपडेट्स से तुम लोग जो महरूम रह जाओगे। तो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो।